अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। अगर ये सही है तो ये एक अच्छा कदम है। इससे पहले ट्रंप भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को डेड इकोनॉमी कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर डूबना चाहते हैं तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या सच में भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा? अमेरिका को भारत रूस की दोस्ती से क्या तकलीफ है? अमेरिका क्यों भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान पर मेहरबान है? आखिर अमेरिका भारत से चाहता क्या है? इन सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीडिया संस्था से बातचीत के दौरान दावा किया कि भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें इसकी पुष्टि नहीं है और न ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर बात की है। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत सरकार के स्तर पर प्रतिक्रिया आई, जिसपे इस दावे को भ्रामक और तथ्यहीन बताया गया। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है और तेल आयात पूरी तरह व्यावसायिक फैसलों पर आधारित है। भारत की तेल नीति का मकसद ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना और सस्ती भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ऐसे में किसी भी देश से तेल खरीदने का फैसला तेल की कीमत, गुणवत्ता, मौजूदा भंडार, लॉजिस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इससे पहले भी 1 अगस्त को मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत की कुछ प्रमुख तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीद अस्थायी पर रोक दी है। इन कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों ने बीते सप्ताह रूस से कच्चा तेल नहीं मंगवाया। मीडिया सोर्स के मुताबिक साल 2022 में जब वैश्विक बाजार में रूसी तेल की भारी मांग थी, उस समय भारत ने रियायती दरों पर काफी मात्रा में रूसी तेल खरीदा था, लेकिन अब छूट 2022 की तुलना में सबसे कम हो गई है, जिससे कंपनियों का मुनाफा घटा है और वे अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट जैसे विकल्पों की ओर रुख कर रही हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक और निर्यातक है, जिसकी दैनिक उत्पादन क्षमता लगभग 9.5 मिलियन बैरल है। ये प्रतिदिन 4.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल और 2.3 मिलियन बैरल रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से न केवल तेल बल्कि रक्षा उपकरणों की खरीदी भी बंद करे, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके और यूक्रेन युद्ध पर दबाव बढ़े। ट्रंप ने जुर्माने का तर्क देते हुए कहा कि अगर भारत रूस से आयात जारी रखेगा तो ये अमेरिका की रणनीति के खिलाफ है। हालांकि भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं किया। भारत ने ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों से तेल खरीदने से परहेज किया, क्योंकि अमेरिका ने उन पर सीधा प्रतिबंध लगाया, लेकिन रूस से तेल खरीदने पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। टैरिफ 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन बाद में इसे 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। इत्तेफाक देखिए, टैरिफ का ऐलान भी तब हुआ जब पीएम मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए संसद में कहा था कि किसी भी देश के नेता ने भारत पाक की जंग नहीं रुकवाई। इधर टैरिफ लगाने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को भी एक वजह बताया। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ब्रिक्स समूह डॉलर के प्रभुत्व को कम करने की कोशिश करना चाहता है। उन्होंने धमकी दी थी अगर वे ऐसा करते हैं तो उस ग्रुप के सदस्य देशों पर 10% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अमेरिका भारत के पड़ोसी देशों पर ज्यादा मेहरबान है। अमेरिका ने बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाया। इससे पहले अप्रैल में बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया गया था, यानी बांग्लादेश 4 महीने में अमेरिका से 17% टैरिफ कम कराने में कामयाब रहा। इसी तरह पाकिस्तान पर अमेरिका ने टैरिफ को 29% से घटाकर 19% कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो पाकिस्तान के साथ ऑयल डील भी साइन की है। लेकिन भारत पाक जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले और भारत को अपना दोस्त कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण है 6 महीने बीत जाने के बाद भी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात नहीं बनना। दरअसल अमेरिका भारत के एग्री और डेयरी सेक्टर में एंट्री चाहता है, लेकिन भारत नहीं मान रहा। तो क्या भारत अपने दोस्त रूस के साथ रिश्ते खराब करेगा? क्या वो अमेरिका की बात मानेगा या फिर ट्रंप इसी तरह बयान देते रहेंगे? इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर से जुड़ी अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।